इस डेकोरेशन को बनाने के लिए हमने जो कारपेट का रोल होता है वो यूज़ किया है। आप कोई भी रोल यूज़ कर सकते हो। कपड़े की दुकानों में ऐसे रोल अवेलेबल होते हैं, तो आप उस रोल का भी इसमें यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो इसे हमने 3 हिस्सों में कट कर लिया है, जो रोल हमारे पास था। और उसके बाद एक सिंपल पैकिंग पेपर रेड कलर का, जो मार्केट में इज़िली 3 से 5 रुपए में अवेलेबल हो जाता है, वो पेपर लिया, उसको कट किया और ठीक तरह से सेलो टेप से हमने स्टिक किया। एक्चुअली रात का समय था, शॉप सारी बंद हो चुकी थी, इसलिए हमारे पास जितने पैकिंग पेपर थे, उसी में हमें एडजस्ट करना पड़ा। तो हमने फ्रंट एरिया उसका पूरा अच्छी तरह से कवर कर लिया सेलो टेप की मदद से, और इस तरीके से ये हमारे पिलर बन के बिल्कुल तैयार है। तो सेम पिलर हमने 3 बनाए हैं। हम पंगई की थीम यहाँ पे बना रहे हैं, जो झूला होता है वो, तो उसके लिए हमने 3 पिलर बनाए हैं। उसके बाद 2 जो स्टील के डब्बे आते हैं, उसके अंदर रेती डाल के इस पिलर को उसमें फिक्स किया है, दोनों पिलर्स को। और ये फिक्स करने के बाद में ऊपर से और थोड़ी-सी रेती डाल के उसे अच्छी तरह से पैक कर लिया है। इसे अच्छी तरह से पैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे थीम का बेस है, तो ये अच्छी तरह से पैक हो जाना चाहिए। ये पैक होने के बाद इसको अच्छी तरह से पैक कर लिया, और ये पैक होने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से सेट करना है जैसे हमें चाहिए। अब हमें ऊपर एक पिलर रखना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 स्केच पेन को सेलो टेप से पैक कर दिया, एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर, ताकि उसे बैक साइड से सपोर्ट मिले और वो पिलर बैक में फिसले ना। इस तरीके से इसका बैक तैयार कर लिया और उसके ऊपर पिलर अटैच कर दिया। आप चाहो तो सामने से सेलो टेप लगा सकते हो। सेफ्टी के लिए हमने सामने से भी एक सेलो टेप लगा लिया, ताकि वो जो हमारा ऊपर वाला पिलर है वो इधर-उधर मूव ना हो, फिसले ना, और अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने पैकिंग पेपर जो है वो नीचे जो स्टील के डब्बे रखे थे उसको भी लगाया, और वो बहुत ही प्यारा पिलर का लुक आ चुका था। हम मार्केट से कुछ डेकोरेटिव मटेरियल लेके आए थे, जिसे हमने यहाँ यूज़ किया। ये मटेरियल भी बहुत रीज़नेबल रेट में मिला था। 150 रुपए की ये रिंग और 100 रुपए की ऊपर वाली रिंग, तो ऐसा 250 रुपए का ये मटेरियल, इसमें पूरा बंगे का गेटअप आ चुका था। आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना सिंपल सा है बट बहुत ही प्यारा लुक आया है। बिल्कुल राधा कृष्ण के जैसे झूले बताया करते हैं उस तरीके से। फिर हमने क्या किया, एक फिर से स्टील के डब्बे में रेती पैक की, ताकि उसमें वजन बना रहे, और उसको ढक्कन लगा के उसके ऊपर एक चौरंग पाटा, जिस पे भी आपको गणेश जी को विराजमान करना है, वो चीज़ ली, और मणियों की लड़ी, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये नियर अबाउट 30 रुपीज़ की पेयर है, तो ऐसी 2 पेयर्स हमने यहाँ पे लेके आ गई। और एक साइड से दोनों पेयर को ऐसे टाई करके झूले की तरह, जैसे झूले की रस्सी होती है ना, उस तरीके से ऊपर वाले पिलर पे इजीली डाल दिया, और नीचे में जो हमने चौरंग रखा था, सेलो टेप की मदद से फिर से उसको टाइटली पैक किया। अब ध्यान रहे, इसको पैक करते वक्त ये जो लड़े हैं ना, ये टाइट आनी चाहिए पैक करने में, तो आपका झूला बिल्कुल रियल झूले जैसे लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वीडियो में कि हमने इसे टाइट बिल्कुल इसे सेलो टेप की मदद से एक-एक लड़ों को यहाँ पे पैक कर लिया है। इसे अच्छी तरह से पैक करने के बाद में हमें इस पे एक ग्रीन कलर का कपड़ा वेलवेट का, जो घर में अवेलेबल था, वो डाला है, ताकि वो जो पाटा है वो बिल्कुल झूले की तरह लगे, उस पे आसन लगे, और नीचे जो हमने डब्बा रखा है वो दिखे ना, उसे पूरा झूले का लुक आए। तो इसके लिए वेलवेट पेपर हमने सॉरी वेलवेट का कपड़ा हमने यहाँ यूज़ किया है। आप चाहो तो जो कुछ भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका लुक आया है। इसके बाद बैकग्राउंड में हमने फिर से एक ब्लू कलर का वेलवेट का कपड़ा और पिंक कलर की एक नेट का कपड़ा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो हमने उसका इसको बैकग्राउंड का लुक दिया है। सादे जो ये पिन्स आती है उससे हमने इसे पर्दे से अटैच किया है। आपके पास जो भी दुपट्टे और साड़ियाँ जो भी अवेलेबल है, आप उससे बैकग्राउंड इसे डेकोरेट कर सकते हो। ट्राई कीजिए कि बैकग्राउंड डार्क ही हो, तो उसमें उठाव बहुत अच्छी तरीके से आएगा। उसके बाद बैकग्राउंड में हमारे पास ये एक रिंग एक्स्ट्रा बची हुई थी, तो हमने जो धागा होता है उसकी मदद से ये दोनों तरह से टाइट स्टिच कर ली। एक-एक टाँका सिंपल से डाल दिया पर्दे को पकड़ के, और उसे अच्छी तरह से टाइटली बाँध दिया, ताकि गणेश जी की मूर्ति के पीछे में भी ये लुक उनका अच्छी तरह से दिखाई दे।
तो इस तरीके से धागे की मदद से हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। उसके बाद साइड की दीवार हमें बहुत खाली-खाली लग रही थी, तो हमने सोचा यहाँ भी कुछ किया जाए। तो उसके ऊपर फिर से एक सादी रस्सी बाँध के, फिर से एक वेलवेट का कपड़ा था अवेलेबल डार्क कलर का, तो हमने वही यूज़ किया यहाँ पे, और एक ब्लू कलर की नेट थी, उसका इसे लुक दिया है। और फिर से कुछ लड़े हमारे पास में थी, तो वो लड़े भी इस बैकग्राउंड पे हमने आगे जाके लगाई है। तो अभी आप देख सकते हो इसका लुक इस तरीके से बन गया है। थोड़ा-सा तिरछा लग रहा था, तो बाद में हमने इसे सीधा करने की कोशिश की, उसमें बहुत समय गया। कुछ लाइटिंग्स वगैरह हमने लाई थी, जो यहाँ पे हमने यूज़ की है। लाइटिंग्स के बिना तो गणेश जी का डेकोरेशन बिल्कुल अधूरा-सा लगता है। तो यहाँ पे हमने लाइटिंग्स हमारे पास अवेलेबल थी वो लगाई, और बीच में एक बहुत प्यारा लाइट 100 रुपीज़ का ही लाइट मिला, तो वो एक लाइट हमने यहाँ पे लगाया है। एक्चुअली इस लाइट का शेप बहुत अच्छा था, इसलिए हमने इसको परचेज़ कर लिया। और ये लड़ी लगा के हमारा जो साइड वाला बैकग्राउंड था वो भी रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब आप इसे देख सकते हो कितना प्यारा और कितना रिच लुक आ रहा है। एक लाइटिंग बची हुई थी येलो कलर की, जो हमने पीछे की साइड में डाल दी है। साइड में हमने 2 पॉट रखे ग्रीन कलर के। आपके पास जो भी पॉट अवेलेबल हो ग्रीनरी में, आप वो यहाँ पे एज़ अ डेकोरेशन यूज़ कर सकते हो। और ये डेकोरेशन सभी को बहुत पसंद है। अभी जो हमारे पास घर में शोकेस में गणेश जी की मूर्ति थी, हमने उसी को रखा है। अभी गणेश जी आने की, कल गणेश जी का आगमन होगा, तब हम रियल गणेश जी की मूर्ति इस पे बिठाएँगे और वो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर दिखाएँगे। तो फाइनल लुक के लिए आप बिल्कुल वेट कीजिए, हम आपको जो भी गणेश जी की मूर्ति लाएँगे, गणेश जी का आगमन कैसे होता है, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें, हमारे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा। बिल्कुल सिंपल, सोबर और बहुत ईज़िली बनने वाला ये डेकोरेशन है। ये कलश भी बहुत प्यारा है, ये हमने बहुत 1-2 साल पहले लिया था। एक्चुअली भैया की ही शॉप है, वहीं से लिया था, और बहुत ही प्यारा है। जिन्होंने भी इस कलश को देखा है, वो सभी कहते हैं कि ये कलश बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरीके से हमारा ये डेकोरेशन फाइनल हो गया है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको गणेश जी का ये डेकोरेशन कैसा लगा। अरे एक चीज़ तो भूल ही गए। तो रुको जरा, सब्र करो। हमने ना एक मटकी लाई थी, जैसे कृष्णा जी झूले पे बैठे रहते हैं, तो वो थीम बनाना था। तो मटकी हमारे पास ऑलरेडी थी, तो चलो उससे भी इस पे हैंग कर देते हैं। और वो मटकी हैंग करने के बाद में उस पिलर से सादे हमने एक धागे से उस मटकी को इस पे बांध दिया है। और अब देखिए फाइनल लुक। साइड से 2 पत्तियाँ, आपके पास जो भी वेल वगैरह है उसे आप इस पे डाल सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डेकोरेशन कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।